Welcome. I am a senior teacher of class prep at Young Scholar School and College. Today I will guide you about summer vacations homework. Assalamu alaikum at Young Scholar School and College. Today I will guide you about summer vacations homework. I hope you will be fine. सबसे पहले हम इस पेज को This page is very important. Parents read must. तमाम दिए गए होमवर्क का सलूशन बच्चों के क्लास वर्क, होमवर्क, रजिस्टर या नोटबुक्स पर मौजूद है, वहाँ से रहनुमाई हासिल करें। होमवर्क हल करके 4 अगस्त 2025 सोमवार को स्कूल ऑफिस में जमा करवाना लाजमी है। नीज़ अगस्त की फ़ीस, माहाना फ़ीस जमा होना ज़रूरी है। बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के लिए अपनी निगरानी में तमाम होमवर्क मुकम्मल करवाएँ। वक्तन फ़वक्तन स्कूल के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को विज़िट करते रहें और होमवर्क के बारे में रहनुमाई हासिल करते रहें। तमाम मॉडल सादा मटेरियल से बनाएं। तमाम चार्ट्स भी सादा वाल चार्ट्स पर खूबसूरत अंदाज में तैयार करें। मॉडल और चार्ट्स के बाकायदा मार्क्स होंगे जो फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम में शामिल होंगे। तातीलाते गर्मा होमवर्क हल करने के बारे में मुख्तलिफ़ मज़ामीन की वीडियोस क्लासेस अव्वल ता हफ्तम स्कूल के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर दी जाती रहेंगी, लिहाजा छुट्टियों में इनको विज़िट करते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा हिस्सा टीचर्स पुर करेंगे। यहाँ पे वालिदैन कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे ये तमाम सिलेबस सिर्फ याद करने के लिए है, लिखने के लिए इसी रजिस्टर पर काम दिया गया है। मोहतरम वालिदैन, आपसे गुजारिश है कि उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर 3 ता 35 पढ़ाई ये बच्चों को अच्छे से आपने पढ़ाई करवानी है। और स्टेम इंग्लिश बुक पेजेस 3 to 28 यहाँ पे भी आपने बच्चों की रीडिंग जो है वो इम्प्रूव करवाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे रिटन पेपर के साथ जो है वो रीडिंग का जो पेपर है वो लाजमी होता है, और जिसमें बच्चे की इम्प्रूवमेंट जो है, जो बच्चे समर वेकेशन में वालिदैन उनको गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह से रीडिंग करवाएंगे। स्टेम नंबर्स, बुक पेजेस, जितने भी पेजेस यहाँ पे दिए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करवाएं। और जनरल नॉलेज बुक पेजेस, जो पेजेस यहाँ पे मेंशन है वो जस्ट रीडिंग के लिए हैं। अदाब बुक सफ़ात 3 ता 11, इस्लामी अदाब सबक अव्वल तौहीद सवाल नंबर 1 ता 35। ये सवाल जो हैं वो आपने बच्चों को औरली डेली बेसिस पे उनसे सुने ताकि वो उनको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। सबक खश्तम दवाएं सवाल नंबर 1 ता 25, और सबक दहम हिफ्ज़ुल कुरान सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास और सूरतुल कौसर, ये तीनों सूरतें बच्चों को अच्छे तरीके से याद करवाएं। और इसी तरह नाजरे का है तख्ती नंबर 1 ता तख्ती नंबर 7 मुकम्मल बच्चे को याद करवाएं। और नेक्स्ट पेज पे ये हमारी डेट शीट है जिसके अकॉर्डिंग आफ्टर समर वेकेशंस बच्चों के फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स होंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं न्यू काम जो प्री क्लासेस में मॉडल का ऐड किया है। इसका मॉडल बनाने का मकसद पहले मैं बयान करती जाऊंगी कि मॉडल बनाने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो क्रिएटिविटी काम जो है वो करना सीखें। बच्चे रफ़ मटेरियल से चीज़ें बनाना सीखें, और ये जितना भी काम इनको मॉडल्स का दिया गया है ये बाकायदा क्लास में हो चुका है। सबसे फर्स्ट पे मॉडल नंबर 1, मेक सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल ऑन कलरफुल पेपर एंड कट पेस्ट देम ऑन वाइट चार्ट। स्टेम नंबर बुक पेज नंबर 4। जी, ये जैसा कि मैं आपको एक मॉडल जो है वो दिखा रही हूँ, ये हमारा मैथ का मॉडल है। नंबर्स, स्टेम नंबर्स, शेप्स, आपने ये कलरफुल पेपर के साथ शेप कट करनी है और आफ्टर कटिंग इनको हम एक चार्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही आपने ये बच्चे का लास्ट पे नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम
बच्चे का नाम ऐड नहीं करेंगे तो हमारे नंबर जो हैं वो मिस हो जाएंगे। तो काइंडली आप स्कूल का नेम, क्लास का नेम और बच्चे का नेम लाजमी ऐड करें। CVHW का मतलब है समर वेकेशन होमवर्क 2025। एंड नेक्स्ट मॉडल नंबर 2, कागज़ पर मोर बनाकर खूबसूरत रंग भरें। उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर 23। वहाँ से आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं और ये बाकायदा क्लास में बच्चों से बनवाया जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक कागज़ पे मोर बनाकर इसमें खूबसूरत रंग भरे हैं और बच्चे का नाम, क्लास का नाम। और आप भी इसी तरह से बच्चों से, और मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि ये काम खुद बनाने से बेहतर है कि आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें और बच्चों से बनवाएं। और इसमें कोई वो मुश्किल नहीं है कि अगर बच्चे का थोड़ा रफ़ भी बन जाएगा, इंशाल्लाह ताला उनको अप्रिशिएट ज़रूर किया जाएगा, उनको मार्क्स मिलेंगे। और उन बच्चों को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा कि जो खुद हैंडमेड काम करेंगे। आप गाइड ज़रूर करें और इसका मोर का साइज़ बनाने में आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और मॉडल नंबर 3 पे है 3 मुख्तलिफ रंगों की प्ले डो की मदद से 3 सिपियाँ बनाएं। उर्दू कायदा नंबर सफ़ा नंबर 17। ये इसी तरह से ये 3 सिपियाँ बनाई हैं और ये इसके साथ इसका टैग लगा दिया है। और इनको जमा करवाने का तरीका ये है कि अगर आप सेपरेटली देंगे तो ये अलहदा से गुम हो जाएंगी, आपके बच्चे के मार्क्स में कटिंग हो सकती है। आप कोशिश करें कि इनको इसी तरह एक लड़ी में परोकर और साथ में ये टैग लगा दें और वहाँ पे बच्चे का नेम और क्लास का नेम लाजमी लिखें। और ये काम जो है वो बाकायदा क्लासेस में करवाया जा चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चों ने अपने हैंड से सिपियाँ बनाई हुई हैं। ये स्मॉल साइज़ में हैं और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा इसमें बना सकते हैं। तो काइंडली आप बच्चों को गाइड करते हुए बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करके ये सारे मॉडल्स बनवाएं और शुक्रिया का मौका दें, ताकि बच्चे जो हैं वो क्रिएटिविटी में सीखें भी और अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपना काम मुकम्मल करें। मॉडल नंबर 4, मेक अ लॉग विद प्ले डो स्टेम इंग्लिश बुक पेज नंबर 20। बुक पेज नंबर 20 पे ये भी एक्टिविटी क्लास में हो चुकी है। आपको बच्चे खुद भी बताएंगे। ये आपने क्ले डो की मदद से ये एक लॉग, लकड़ी का टुकड़ा बनाना है और ये क्ले डो है। ये पैक आपको इजीली बुक शॉप से मिल सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्कूल की बुक शॉप पे भी मौजूद हैं। तो काइंडली ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सादा मटेरियल से इनके बनाने में आप कोई भी इनके साइज़ में कमी पेशी कर सकते हैं। इनके बनाने में मटेरियल जो है आप जैसा भी यूज़ करें, लेकिन बच्चों से ये चीज़ें लाजमी बनवाएं। और इनको जमा जब करवाना है आपने, तो इसके लिए आप किसी बैग में या किसी बास्केट में ये सारी चीज़ें रखने के बाद उनको अच्छे तरीके से पैक करें और बच्चे का नाम, क्लास का नाम और ये टैग आप ऊपर लगा दें। ये सारी चीज़ें आप एक बैग में पैक करके तो स्कूल में लाजमी जमा करवाएं। 4 अगस्त को आप ये सारी होमवर्क और एक्टिविटी जितना भी काम है वो आप जमा करवाएंगे और जैसे ही स्कूल ओपन होंगे ये बच्चों को रिटर्न कर दिया जाएगा और बाकायदा इसके मार्क्स होंगे और जो कि फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम में शामिल होंगे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम बच्चों से लाजमी करवाएं ताकि आपके बच्चों के मार्क्स में किसी किस्म की भी कोई कमी पेशी ना हो और आपके बच्चे छुट्टियों में बिज़ी भी रहें और इंजॉय करते हुए काम करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ पे ये हिस्सा भी टीचर्स फिल करेंगे और ये घर पे पेरेंट्स जो हैं इसको नहीं टच करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेम इंग्लिश वर्कबुक का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप राइट द अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स जो हैं ये यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपको यहाँ पे किसी किस्म की भी गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो क्लास वर्क और होमवर्क में इंग्लिश बुक और इनकी वर्क बुक पे आप गाइडलाइन दे सकते हैं। ये आप 3 टाइम इसको लिखवाएंगे और एज़ इट इज़ ये तीनों पेजेस हम फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट, कलर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर्स।
यहाँ पे हम कलर करेंगे और इन तमाम पिक्चर्स का जो है वो फर्स्ट लेटर राइट करेंगे। और इसकी गाइडलाइन लेने के लिए आपको वर्कबुक पे इसका सलूशन मौजूद है और ये बाकायदा बच्चे कर चुके हैं। एज़ इट इज़ यहाँ पे हम CVC वर्ड राइट करेंगे और यहाँ पे हम इसका फुल नेम लिखेंगे और ये बुक पे मौजूद है। एंड नेक्स्ट ये प्रैक्टिस के तौर पे 3 पेजेस दिए गए हैं, तो आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन पेजेस की प्रैक्टिस करवानी है। और ये हमारा एक्टिविटी पेज है, कलर द पिक्चर दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड कलर द पिक्चर स्टार्ट विद वाउल्स लेटर। वाउल्स लेटर से स्टार्ट होने वाली पिक्चर में हम कलर करेंगे जैसा कि अम्ब्रेला, और इधर ये सारा वर्कबुक पे मौजूद है। और नेक्स्ट इनको हम अरेंज करते हुए यहाँ पे राइट करेंगे। एज़ इट इज़ ये तमाम इंग्लिश का काम वर्कबुक से हेल्प लेते हुए आप मुकम्मल करेंगे। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट मैथ्स। सब्जेक्ट मैथ में फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 0 to 49 इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे अगेन एंड अगेन, ताकि बच्चों को लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आए। अगर हम नंबर बोलते हैं 25 तो बच्चा लिख सके, ना कि ये कि वो मतलब ऐसा ही चीटिंग करे और लिखे। राइट फॉरवर्ड काउंटिंग फ्राम 0 to 49, यहाँ पे बच्चे जो हैं 0 to 49 तक ये काउंटिंग जो है वो राइट करेंगे। और इसको इसके ज़्यादा अगेन एंड अगेन पेजेस लिखवाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को अच्छे तरीके से ये लिखना और पढ़ना आ जाए कि ये कौन से नंबर्स हैं। आफ्टर दिस फर्स्ट पेज लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, राइट लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट एंड कलर द लॉन्गेस्ट। और यहाँ पे बच्चा जो है वो 3 पिक्चर्स में कलर नहीं करेगा, जस्ट कलर द राइट लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट एंड कलर द लॉन्गेस्ट एनिमल। जो लॉन्गेस्ट है सिर्फ उसमें कलर करेंगे, जैसा कि ये हमारे पास लॉन्ग है, लॉन्गर, और दिस वन लॉन्गेस्ट, सिर्फ इसमें हम कलर करेंगे। ओके, एंड एज़ इट इज़ हम नेक्स्ट भी इसी तरह से ये सारा राइट करेंगे। और ये तमाम काम जो है मैं अगेन एंड अगेन बताती जाऊँ कि ये वर्कबुक पर और इनकी बुक पर सॉल्व है, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। और इस पेज पे काउंट एंड राइट द नंबर 0 to 9, हम 0 to 9 एज़ इट इज़ आप यहाँ से कॉपी करते हुए बच्चों को यहाँ पे लिखवाएंगे और एज़ इट इज़ ही हम ये दूसरी लाइन भी फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट रीड लर्न एंड राइट 0 to 9, ये यहाँ से हम कॉपी करते हुए एज़ इट इज़ वी विल राइट हेयर बिटवीन 4 लाइन्स को टच करते हुए नीट एंड क्लीन यहाँ पे राइट करेंगे और साथ साथ इनको बच्चों को स्पेलिंग भी लर्न करवाएंगे। और ये रजिस्टर पर भी बार बार करवाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कुछ आते भी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी कोशिश से ये बच्चे आफ्टर वेकेशन जो हैं इस चीज़ में ग्रिप इनकी जो है। एंड दिस पेजेस काउंट एंड राइट द नंबर्स 10 to 19 एज़ इट इज़, जैसा कि मैं 0 to 9 के बारे में बता चुकी हूँ वो आप करेंगे। और यहाँ पे विच नंबर कम्स बिफोर ईच गिवन नंबर्स, यहाँ पे पहले आने वाले नंबर्स लिखेंगे एंड आफ्टर एंड बिटवीन। तो ये भी जो है वो बच्चों की वर्कबुक पे मौजूद है, आप वहाँ पे गाइडलाइन ले सकते हैं। और कोशिश करें कि ये काम जो है वो बच्चों को बार बार रिवीजन में प्रैक्टिस के तौर पे करवाया जाए, ताकि बच्चों की जो है आफ्टर एंड बिफोर बिटवीन बच्चे जो हैं वो खुद से इनके अलावा नंबर भी लिख सकें। इसी तरह से हम ये तमाम काम मुकम्मल करेंगे मैथ का। और अब हम स्टार्ट करेंगे उर्दू। उर्दू में ब से या तक आदि अशकाल पढ़िए और लिखिए। इन ब्लॉक्स के अंदर आप काम लिखवाएंगे। और आप मोहतरम वालिदैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को काम करवाने के साथ साथ
आप पेंसिल तराश के ख़ुद देंगे ताकि बच्चों के हैंड जो हैं वो गंदे ना हों, उनका रजिस्टर ख़राब ना हो, बच्चे अच्छे तरीके से काम कर सकें। और ये लिखने के साथ साथ इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो हर पेज पे मौजूद है। यहाँ पे जिन अल्फाज में निराले हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उन फूलों में रंग भरिए, तो ये बच्चे इजीली करेंगे। पहले आप निराले हरूफ जो हैं यहाँ से इनको तरतीब से यहाँ पे लिखवाएंगे और फिर जिन फूलों में निराले हरूफ हैं, जैसा कि बाल में अलिफ है, शेर में रे है, चोर में वाओ और रे है, इसी तरह से आप बच्चों को बताते हुए इंशाल्लाह बच्चे आपको ख़ुद बताएंगे कि इनमें निराले हरूफ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें आप कलर करवाएंगे। और नेक्स्ट अलिफ से अरकान साजी, और इसी तरह से ये सारा काम जो है हम करवाते हुए आगे चलते जाएंगे और इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन काम बच्चों को करवाएंगे ताकि इनके समर वेकेशन होमवर्क के जो मार्क्स हैं वो कोई भी मार्क्स इनका मिस ना हो और इनके रिज़ल्ट में कोई किसी किस्म की भी होमवर्क की वजह से किसी किस्म की कमी ना हो। और यहाँ पे देखें उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर 9, मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखिए। आम, आमना, आवाज़, अहमद, आयान, अखबार, अंगूर, ये आपने जैसा कि ये अलग करके लिखे हुए हैं इस तरह से बच्चे जो हैं वो अलग करके लिखेंगे। और अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बुक का उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर 9 से हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से ये तमाम पेजेस जो दिए गए हैं इनका ऊपर उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं और ये तमाम काम मुकम्मल करवाएंगे। और यहाँ पे होमवर्क तातीलाते मौसम गर्मा में ये दिए गए इमला के अल्फाज की ज़बानी लिखने की मशक करवाएं और रंग भरें। यहाँ पे बच्चे जो हैं सिर्फ कलर करेंगे और ये वाले लफ्ज़ जो हैं वो आप इनको किसी एक्स्ट्रा पेज के ऊपर या एक्स्ट्रा नोटबुक रजिस्टर के ऊपर आप इनकी प्रैक्टिस करवाएं। लेकिन इसी रजिस्टर पर प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे ये लफ्ज़ दिए गए हैं और यहाँ पे बच्चे इसके नीचे एज़ इट इज़ इस लाइन के ऊपर ज़ात, तो ये ज़ात वर्ड ही 3 टाइम लिखेंगे और इसके नीचे भी और ऐसे ही, और फिर इसमें कलर करेंगे। एज़ इट इज़ ये तमाम पेजेस आप सॉल्व करवाएंगे और इसमें कलर करवाएंगे और ये हमारा उर्दू का काम भी कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस उम्मीद के साथ कि वालिदैन जो है वो बच्चों को बहुत अच्छा नीट और अपनी निगरानी में काम करवाएंगे और इनके मार्क्स जो हैं वो बाकायदा एग्ज़ाम में शामिल किए जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसमें टीचर्स के साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे और मज़ीद मालूमात के लिए आप स्कूल के नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।